इस्लामाबाद की जो 3 हलके हैं NA 46, NA 47 और NA 48, जिसमें PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट्स सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, शुएब शाहीन साहब और आमिर मुग़ल साहब ने तकरीबन 50,000 से ज़ायद वोट्स की लीड से हर हलका जीता है। उससे मुतालिक केसेस टेकअप हुए। पहले हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील, जिसमें हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे इशू किया गया था, उसको मुअत्तल रखते हुए इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि जब तक आप उन केसेस पे जो शिकायत आपके सामने आई हैं फॉर्म 45 से मुतालिक, फॉर्म 47 से मुतालिक, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से ये धांधली की है, बल्कि धांधला किया है, इस चीज़ को सामने रख के आप सुन के फैसला करें। अभी इलेक्शन कमीशन ने हमारी वो पटिशनें NA 48 और NA 47 उनको सुना है, जिसमें जो अली बुखारी साहब के साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे और TLP के अज़हर साहब ने भी अपनी पटिशनें जो हैं वो दाखिल की और उन पटिशन्स के मुताबिक ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो अली बुखारी साहब की जीत है वो फॉर्म 45 जो उनके पास हैं उनके मुताबिक भी सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब 45,000 से ज़्यादा लीड से ये इलेक्शन जीत चुके हैं। मज़े की बात यह है कि सिर्फ जो फॉर्म 47 तैयार किया गया है जो कि टेम्पर्ड है, बोगस है, और जो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से इशू किए गए हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखता। उसके मुताबिक सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार का जो फॉर्म 47 है या फॉर्म 45 वो डिफरेंट है। बाकी तमाम कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा उनको एक ही फॉर्म 45 इशू किया गया, जिसके मुताबिक जो PTI के कैंडिडेट से तीनों हलकों से इस्लामाबाद से भारी मार्जिन से जो हैं वो अपना कामयाब हो चुके हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से आज ये भी इस्तदा की है कि डस्का केस में अली अशद मलिक केस जो कि डस्का केस कहलाता है, जिसमें ऑफिसर्स ने जिन्होंने उस वक़्त का रिज़ल्ट इलेक्शन चेंज किया, मटेरियली अफेक्ट किया, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया जाए। इसके साथ साथ कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस भी आज फाइल कर दी गई हैं कि जो इलेक्शन कमीशन जो है और उनको भी बावर कराया गया है कि आप अपने स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो नोटिफिकेशन आपने इशू की है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जितना रिकॉर्ड जो हमने पेश किया है फॉर्म 45 उसको किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने रिजेक्ट नहीं किया है और वही फॉर्म 45 एक्सेप्ट किए हैं जो कि हमने पेश किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो है इन तीनों हलकों में से इंशाल्लाह और सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब का इंशाल्लाह जो इलेक्शन है वो हमें लोगों का मैंडेट वापस मिलेगा। जो डाकाजनी हुई एक ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह से रिज़ल्ट चेंज किए गए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की नुसरत से वो चेंज होंगे और लोगों का इक़्तिदार लोगों के पास वापस आएगा। मोहम्मद अली बुखारी साहब। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे आपको पता है जी कि हमारा NA 48 से मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह हम PTI के कैंडिडेट होने के साथ 45,000 वोट की कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री आई हमारी, और जिसके ऊपर देखा गया कि रात को कैसे शबटून मारा गया और जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ की गई, जो RO की तरफ से हमें अंदर जाने से रोका गया, हमारे नॉमिनेशन जो हमारे नॉमिनेटेड एजेंट थे उनको रोका गया। उसके बाद मैं पहला आदमी हूँ जिसने RO ऑफिस के बाहर खड़े होकर अपनी वीडियो ऑन एयर की। इसके साथ साथ जो मेरे 261 पोलिंग स्टेशन थे, मैं पाकिस्तान का पहला आदमी हूँ जिसने फॉर्म 45 टेबल पर रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी ऑन एयर अपनी वीडियो रिलीज़ की। प्लस मैंने कोर्ट्स में और उसके साथ साथ जो कमीशन है इसके अंदर पेपर बुक सारी की सारी प्रोवाइड की। जो 261 पोलिंग स्टेशन थे, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके फॉर्म 45 के ऊपर। आज भी मैंने यही बात की कि मेरे अलावा जो आज़ाद कैंडिडेट थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो इसके अलावा TLP के अज़हर साहब कैंडिडेट थे, इन सब की पटिशन्स भी क्लब हुई थी और उसके बाद जो है वो सारी पटिशन्स यहाँ पर मौजूद हैं। RO के ऑफिस में उसने हमें नहीं जाने दिया किसी को भी, और आई डोंट नो कौन से फॉर्म 45 लेकर आया, वो आज तक नहीं नज़र आए। आज 8 तारीख से लेकर आज 21 तारीख हो गई है, आज तक किसी भी जगह कोई फॉर्म 45 जो रिटर्न कैंडिडेट बताए गए हैं उनका ना मीडिया पे आया, ना किसी सोशल मीडिया पे आया, ना उनका आप लोगों को पता चला, ना कमीशन के सामने आया, ना इलेक्शन कमीशन के सामने आया। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो आज ये भी कहा इनके पास नहीं है, आप इनको दे दें।
तो हमने कहा जी हमने तो सबको दिए हुए हैं। अब जिस बेसिस के ऊपर फॉर्म 45 के ऊपर फॉर्म 47 इशू होता है और उसके बाद फॉर्म 48, 49 और नोटिफिकेशन, वो है ही कोई नहीं उनके पास। अब ये कैसे हुआ? आरओ आने से गुरेज करता है। हर दफ़ा हमने कहा जी आरओ को बुलाएं, मैं शक्ल तो देख लूँ एक दफ़ा उसकी। आज तक वो सामने ही नहीं आया कि किस तरह उसने ये मैनेज किया, कहाँ से उसके पास फॉर्म 45 है, कैसे उसने सारी चीज़ें की। लेकिन जवाब था नहीं, हमें नहीं पता। अब उनको पता नहीं, वो उनको जता भी दिया गया, तो किसी जगह ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आ रहा। जो उसकी रिपोर्ट आई जिसको इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी, वो भी रिपोर्ट देख लें, उसके अंदर भी ये चीज़ें वाज़िया क्लियर हो रही हैं। सो इतनी ज़्यादा एम्बिग्विटी और लोगों के ऊपर जो लोगों के वोट्स और उसके राइट के ऊपर जो इन्होंने शबखून मारा है, ये तो छुप नहीं सकता। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज अपना जब डिस्पोज ऑफ की हमारी ICA, उसके अंदर ये लिखा कि इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल है और टिल द डिसीजन ऑफ ECP वो मुअत्तल ही रहेगा। सो मैं भी उम्मीद करता हूँ ECP से भी, उनके मेम्बरान से भी, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव आज पेशेंस हियरिंग दी और सुना, कि वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। और जो चीज़ उनके सामने है ही नहीं, आज तक अभी हम आर्गूमेंट्स करके आए हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे, जिनको जो हारे हुए इलेक्शन थे, जिनको ज़बरदस्ती जिताया गया, घर से बुला के फ़ोन करके उनको जिताया गया, उनकी तरफ से ऑन रिकॉर्ड कोई फॉर्म 45 मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ ECP के पास मौजूद नहीं है। ना ही RO के ऑफिस से कोई आया, क्योंकि हमने अटेस्टेड कॉपीज़ भी उसकी मांगी। RO ECP में भी हमने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है कि यार अगर कोई हमें ऐसी चीज़ है तो प्रोवाइड की जाए, हम भी तो देखें किस तरह जीत गए। सो इस तरह मामलात नहीं चलते। इस तरह चोरी के तरीके से ला के आप पाकिस्तान के सबसे आला फोरम जो है उसके अंदर लोगों को बैठा नहीं सकते। और इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जहाँ पर लोगों के हक के ऊपर डाका मारा गया, आपका रिप्रेजेंटेटिव बैठना है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बैठना है, जिसको उन्होंने वोट दिया, ना कि चोर रस्ते से ला के बंदे को बैठा के कानून साजी करवाई जाती है। कानून साजी क्या होनी, चोरों से कानून साजी कभी नहीं हो सकती। तो ये मुल्क के लिए एक डिलेमा है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया फ़िक्रिया है कि ये किस तरह के मामला किए जा रहे हैं और जिसका कोई जवाब नहीं है। अब बहुत ज़्यादा वजन जो है वो अदालतों के ऊपर है, आला अदलिया के लिए और अदालत उज़्मा के ऊपर है। और सबसे पहले तो कमीशन को अपना हक अदा करना चाहिए, क्योंकि कमीशन के जो मामलात हैं वो आपने देख लिया कि हमने तो अपना सारा के सारा केस प्रोड्यूस कर दिया। जो ही केस हमने प्रोड्यूस किया वो हमने मीडिया के सामने भी रखा और फिर डॉक्यूमेंट्स रखा। अब ये कमीशन का भी इम्तहान है कि वो अपना कमीशन डिसीजन जो है वो हक पर कैसे देती है और आप लोगों के मैंडेट को कैसे बजाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।